सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि जन स्वराज पार्टी की तरफ से बांकीपुर के उपचुनाव में हमारे पार्टी के उम्मीदवार हमारे सूत्रधार श्री प्रशांत किशोर जी होंगे। बिहार की राजनीति में अब तक पर्दे के पीछे रहकर बड़े बड़े दिग्गजों को सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाने वाले चुनावी चाणक्य प्रशांत किशोर अब खुद चुनावी दंगल में उतर चुके हैं। जन स्वराज पार्टी ने पटना की सबसे हॉट सीट यानी बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए खुद प्रशांत किशोर को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। पीके के इस दाव ने बिहार की सियासत में खलबली मचा दी है। दरअसल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा सांसद बनने के बाद से ही ये सीट खाली हुई थी। प्रशांत किशोर ने पहले ही चैलेंज किया था कि अगर उनके चुनाव लड़ने से बीजेपी का ये मजबूत किला ढहता है तो वो मैदान में उतरने को तैयार हैं। पीके ने उम्मीदवारी मिलते ही साफ कर दिया कि बांकीपुर से अगर जन स्वराज जीतती है तो उनका एक अकेला विधायक विधानसभा के बाकी 242 विधायकों पर भारी पड़ेगा। पीके ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर भी सीधा हमला बोलते हुए उन्हें सिलेक्टेड और पिछले दरवाजे से बना हुआ मुख्यमंत्री कह दिया। इधर पीके के मैदान में आते ही बीजेपी के खेमे में भी मंथन तेज हो गया है। सूत्रों की माने तो नितिन नवीन के बेहद करीबी और स्थानीय कार्यकर्ताओं की पसंद नील रतन घोष उर्फ नीलू दा का नाम रेस में सबसे आगे है कि बीजेपी के उम्मीदवार ये हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ नेशनल मीडिया के बीजेपी का मुखर चेहरा कायस्थ जाति से आने वाले डॉक्टर अजय आलोक के नाम की भी चर्चा जोरों पर है। बीजेपी अपने इस अभेद्य किले को बचाने के लिए किसी भी वक्त अपने पत्ते खोल सकती है। प्रशांत किशोर का कहना है कि इस चुनाव से भले ही बिहार की सरकार ना बदले लेकिन बिहार की राजनीति जरूर बदल जाएगी। बांकीपुर के रण में उतरने के बाद प्रशांत किशोर का कॉन्फिडेंस कैसा है और उन्होंने जनता से क्या बड़े वादे किए हैं, आइए आपको सीधे सुनाते हैं प्रशांत किशोर का पूरा बयान। मैं सबसे पहले अपने पार्टी के सभी वरीय साथियों का, सहयोगियों का, नेताओं और कार्यकर्ताओं का दिल से आभार व्यक्त कर रहा हूं, धन्यवाद दे रहा हूं, जिन्होंने मुझ पर ये जिम्मेवारी, ये भरोसा मेरे कंधों पर रखा है। और सबसे पहले मैं उनको आश्वस्त करना चाहूंगा कि पिछले 4 वर्षों से जन स्वराज ही मेरा जीवन है। आगे कम से कम 10 वर्षों तक, जब तक बिहार में बदलाव की संकल्पना को चरितार्थ न कर लिया जाए, तब तक दूसरा कोई जीवन में उद्देश्य नहीं है। बांकीपुर में चुनाव लड़ने की जो जिम्मेवारी हमको दी गई है, मैं उसी प्रयास के दिशा में इसको एक कदम मानता हूं। जो नवंबर 2025 में हजारों लाखों लोग जन स्वराज के विचार से, इस प्रयास से जुड़े थे और कहीं न कहीं परिणाम आने के बाद उनके मन में थोड़ी उदासी या हताशा थी। उनमें से ज्यादातर लोगों का ऐसा मानना है कि बांकीपुर चुनाव में अगर जन स्वराज को जीत मिलती है तो न सिर्फ जन स्वराज को एक बहुत बड़ा बल मिलेगा, बल्कि बिहार बदलाव की सोच को फिर से पुनर्जीवित करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। तो मैं इस जिम्मेवारी को अपनी ह्यूमिलिटी के साथ एक्सेप्ट करता हूं। अपने सभी साथी कार्यकर्ताओं का, नेताओं का धन्यवाद करता हूं। साथ ही उन 18 लाख मतदाताओं का धन्यवाद कर रहा हूं जिन्होंने विपरीत परिस्थिति में नवंबर 2025 में जन स्वराज के सभी उम्मीदवारों के समर्थन में अपना मत दिया है और जन स्वराज को जिंदा रखने में, जन स्वराज को बिहार में बनाए रखने में अपना अमूल्य योगदान दिया है। आने वाले भविष्य में जन स्वराज की यात्रा चाहे जितनी बड़ी हो, लेकिन जिन पहले 18 लाख मतदाताओं ने नवंबर 2025 में हम लोगों को वोट दिया, मैं उनका सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और अंत में बांकीपुर के वो सभी मतदाता साथी जिन्होंने पिछले 1-1.5 महीनों से हम लोगों को व्यक्तिगत तौर पर या कार्यकर्ताओं साथियों के माध्यम से ये बताया कि हर हालत में मुझे बिहार में स्थिति के सुधार के लिए, बिहार में बदलाव के लिए खुद उतरकर चुनाव लड़ना चाहिए। मैं उनको इतना ही आश्वस्त कर सकता हूं कि मैं अपनी पूरी ईमानदारी से आपके इस सोच के साथ जुड़कर बांकीपुर का चुनाव लड़ने का प्रयास करूंगा। और अगर आपका आशीर्वाद मिला, जीत कर आए, तो मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं कि आपकी भावनाओं के अनुरूप, आपकी इच्छा अपेक्षा के अनुरूप काम करने का प्रयास करेंगे। मेरे एक विधायक बन जाने से पूरा बांकीपुर सुधर जाए ये शायद जरूरी नहीं है, लेकिन इतना जरूर समझिए कि आप अगर जिताकर जन स्वराज का एक प्रतिनिधि वहां भेजते हैं तो 242 विधायकों पर हम लोग भारी पड़ेंगे। उन पर आपका जनता की ओर से जनता का प्रतिनिधि बनकर उन पर जनता की अपेक्षाओं का जो बोझ है उसको बनाए रखेंगे।